अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हमने फ़िल्ट्रेशन के बारे में पढ़ना है। हमने स्टरलाइजेशन के जो प्रीवियस मेथड्स पढ़े थे उसमें हमने मॉइस्ट हीट और ड्राई हीट के बारे में पढ़ लिया था। अब हमने पढ़ना है फ़िल्ट्रेशन। तो बच्चों, फ़िल्ट्रेशन जो है ये एक मैकेनिकल मेथड है। मैकेनिकल मेथड है, इसको मैकेनिकल भी कहते हैं, इसको फिज़िकल भी कहते हैं, लेकिन बेसिकली ये एक मैकेनिकल मेथड है। इसमें माइक्रोब को किल नहीं किया जा सकता, इसमें हम रिमूव करते हैं, सादा सी बात है। और इसका एक एक्सटिंग्विश फीचर ये है कि ये वायेबल और नॉन वायेबल दोनों को रिमूव करता है। वायेबल जो लिविंग होते हैं, नॉन वायेबल जो नॉन लिविंग होते हैं, तो दोनों माइक्रोब को रिमूव करता है। तो इसका यूज़ क्यों करना पड़ा? जो हीट लेबाइल सब्सटेंसेस थे उनके लिए इसको यूज़ किया जाता है, हीट लेबाइल सब्सटेंसेस के लिए। हीट लेवाइल सब्सटेंसेस के लिए यूज़ किया जाता है। और जनरल अगर हम बात करें तो फ़िल्टर पेपर्स जो हैं वो 0.2 माइक्रोमीटर से 0.22 माइक्रोमीटर तक माइक्रोब्स को रिमूव करते हैं। ये वाइवा में पूछा जाता है कि फ़िल्टर का पोर साइज़ क्या है, तो वो 0.2 माइक्रोमीटर। इसके अलावा फ़िल्टर पेपर जो है वो लिक्विड और गैस दोनों की फ़िल्ट्रेशन में यूज़ होते हैं। गैस मीन्स एयर, दोनों की फ़िल्ट्रेशन में यूज़ होते हैं। आगे हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स में जो लिक्विड को फ़िल्टर करते हैं वो वाले आगे दो हैं, और जो एयर को करते हैं वो आगे एक ही है, वो है हैपा फ़िल्टर। और जो लिक्विड को करते हैं वो दो हैं, एक होता है डेप्थ फ़िल्टर और एक होता है मेम्ब्रेन फ़िल्टर। सही है, एक होता है डेप्थ फ़िल्टर, एक मेम्ब्रेन फ़िल्टर। तो इसकी टाइप्स दो हैं, जो लिक्विड को करते हैं वो डेप्थ और मेम्ब्रेन है, और जो एयर को करते हैं वो हैपा फ़िल्टर्स होते हैं। अच्छा जी, फ़िल्ट्रेशन का भी प्रिंसिपल होता है, 3 प्रिंसिपल हैं इसके। एक है सीविंग, एक इसमें है ट्रैपिंग या इनट्रैपमेंट बोलते हैं इसको, और तीसरा है एडज़ॉर्प्शन। सीविंग बिल्कुल वैसे ही जिस तरह हम पाउडर सीविंग करते हैं, लार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो ऊपर आ जाते हैं, स्मॉल पार्टिकल पास कर जाते हैं, इस तरह से सीविंग। सही है। स्मॉल पार्टिकल मीन्स बच्चे देखो यार, बैक्टीरिया जो है ना, बैक्टीरिया को कंसिडर कर लो लार्ज पार्टिकल, और फ्लूइड जो है हमारे पास, लिक्विड है या एयर है, उसको कंसिडर कर लो स्मॉल पार्टिकल। तो इस तरह से लार्ज को ये स्मॉल से सेपरेट कर रहा है, ठीक है, लिक्विड को बैक्टीरिया से सेपरेट कर रहा है, दैट इज़ सीविंग। उसके बाद है ट्रैपिंग। ट्रैपिंग में क्या है, ये बैक्टीरिया वगैरह या स्पोर्स हैं जो, या फिर हमारे पास जो भी कोई फंगल सेल है, तो उनको क्या करते हैं, ये अपने पोर्स के अंदर जो है ना, यहाँ पे ट्विस्टेड पोर्स होते हैं फिल्टर्स के अंदर, तो उन पोर्स के अंदर जो है सेल्स ट्रैप हो जाते हैं, फ्लूइड यहाँ से साइडों से गुजर जाता है। ठीक है, ये हो गया ट्रैपिंग मैकेनिज्म। और एडजॉर्प्शन क्या है कि कोई फाइबर है, सेलुलोज फाइबर है, एस्बेस्टोस फाइबर है, डायटमस अर्थ है, उनके ऊपर जो है वो बैक्टीरिया जो है वो एडजॉर्ब हो जाते हैं। एडजॉर्प्शन पड़ी हुई है ना फिजिकल फार्मेसी में, उनके ऊपर वो एडजॉर्ब हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, ठीक है, पास नहीं होते, फ्लूइड के साथ नीचे नहीं जाते, सिर्फ फाइबर्स पे एडजॉर्ब हो जाते हैं। ट्रैपिंग में शायद से इसे समझ नहीं आई, ये कोई चैनल है, तो यहाँ पे बैक्टीरिया इस तरह ट्रैप हो जाएगा चैनल के साथ, और यहाँ से साइडों से फ्लूइड गुजर जाएगा। ठीक है, तो बैक्टीरिया तो ट्रैप हो जाएगा लेकिन फ्लूइड गुजर जाएगा, और एडजॉर्प्शन में एडजॉर्प्शन हो जाती है। और सीविंग बिल्कुल ऐसी जैसे लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल से सेपरेट करना। ये है प्रिंसिपल टू फिल्ट्रेट आ लिक्विड बाय फिल्ट्रेशन। ये कि जो बेस्ट प्रिंसिपल समझा जाता है वो सीविंग है, इसको एब्सोल्यूट प्रिंसिपल कहते हैं। ये बहुत अच्छा है, इन दोनों से ज़्यादा बेस्ट है ये प्रिंसिपल। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है डेप्थ फ़िल्टर। हमने 3 टाइप्स पढ़ ली हैं, एक डेप्थ थी, एक मेम्ब्रेन थी और एक हैपा। अब डेप्थ फ़िल्टर को आगे डिटेल में पढ़ते हैं। डेप्थ फ़िल्टर जो है वो एस्बेस्टोस, डायटमस अर्थ या सेलुलोज से बने होते हैं, सेलुलोज से। इनकी कंपोजिशन ये लिखी हुई है, और ये थिक और फाइब्रस होते हैं। डेप्थ मतलब गहराई, सो ये थिक होते हैं, फाइब्रस ग्रैनुलर मटेरियल से बने होते हैं, और इनके अंदर ट्विस्टेड चैनल्स होते हैं। मेन आगे इनकी 3 टाइप्स हैं, कैंडल फ़िल्टर, एस्बेस्टोस और सिंटर्ड ग्लास। कैंडल फ़िल्टर जो है वो डायटमस अर्थ या अनग्लेज पोर्सिलीन से मिलके बने होते हैं। एस्बेस्टोस में एस्बेस्टोस होता है, नाम से पता चल रहा है, और सिंटर्ड ग्लास में ग्लास होता है। ग्लास के जो है ना फाइन पार्टिकल्स, ग्लास के ऑफ ग्लास, उनको क्या किया जाता है, बाद में फ्यूज़ कर दिया जाता है। तो जो फ़िल्टर बनता है उसको कहते हैं सिंटर्ड ग्लास। ग्लास के पार्टिकल्स लेके उनको हीट दे के फ्यूज़ कर देना, तो सिंटर्ड ग्लास बन जाएगा।
इसके आगे लिमिटेशंस भी हैं, वो मैं बताती हूँ आपको। कैंडल फिल्टर में मैंने बताया कि ये डायटमस अर्थ है। कंपोजिशन में ये अनग्लेज पोर्सिलीन, इन दोनों से बने होते हैं। इनकी एग्जांपल है बर्कफील्ड और चैम्बरलेन, ये दो एग्जांपल है, बर्कफील्ड और चैम्बरलेन। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है एस्बेस्टोस। तो ये एस्बेस्टोस से बना होता है, बाय कंपोजिशन नाम से पता चल रहा है, और ये सॉल्यूशंस को अल्कलाइन कर देता है, और ये कार्सिनोजेनिक है तो ज़्यादा यूज़ नहीं होता। एस्बेस्टोस की वजह से ये कार्सिनोजेनिक है तो इसलिए ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता। इसमें जो एग्जांपल आती हैं वो है सिट्स एंड स्टेरीमेट फिल्टर। कैंडल में है बर्कफेल्ड और चैम्बरलेन फ़िल्टर, और एस्बेस्टोस में सिट्स एंड स्टेरीमेट फ़िल्टर, ये दो अलग अलग हैं, एक ही नहीं है। उसके बाद सिंटर्ड ग्लास है, इनका लिमिटेशन है इसकी लिमिटेशन होगी ये कार्सिनोजेनिक है। सिंटर्ड ग्लास की क्या लिमिटेशन है? सिंटर्ड ग्लास जो है ज़्यादा विस्कस सोल्यूशन को नहीं करता फ़िल्टर, क्योंकि ये ग्लास से बना होता है एक तो, और इसके पोर बहुत छोटे छोटे होते हैं, फ्यूज़ करके ग्लास को बनाया हुआ है, तो ये ज़्यादा विस्कस सोल्यूशन को जो है अपने अंदर से नहीं जल्दी नहीं करता। उसके अलावा एक और बात कि सिंटर्ड ग्लास जो है, एक तो ये विस्कस सोल्यूशन को अपने अंदर से जल्दी नहीं गुजरने देते। दूसरी बात ये कि ये जो है ग्लास से बने हुए तो इनको केयरफुली यूज़ करना है, टूट ना जाए। और एक इनका एडवांटेज है कि इनको हम रीयूज़ कर सकते हैं, वॉश करके रीयूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, एक तो विस्कस सॉल्यूशन को अपने अंदर से पास नहीं होने देता। दो हाँ डिसएडवांटेज है। एक ग्लास है तो केयरफुली यूज़ करें, और विस्कस सॉल्यूशन है तो उसको ये इजीली अपने अंदर से पास नहीं होने देता। और एक और बात, एक और डिसएडवांटेज है कि ये एडजॉर्प्शन प्रॉपर्टी नहीं रखता, जैसे एस्बेस्टोस है या कैंडल फिल्टर या ये वाले हैं सेलुलोज है या ये डायटमस अर्थ है, तो ये जो है ना इनके पास है ये सेलुलोज, इनके पास है प्रॉपर्टी एड्जॉर्प्शन की, लेकिन ग्लास के पास एड्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये विस्कस सोल्यूशन को पास नहीं होने दे रहा जल्दी, एड्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी इसके पास है नहीं, और ग्लास है तो केयरफुली यूज़ करना है, लेकिन ये दोबारा यूज़ हो सकता है, इजीली वॉश हो सकता है और दोबारा यूज़ हो सकता है। ये आपका हो गया डेप्थ फिल्टर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास मेम्ब्रेन फिल्टर सेलुलोज और पॉलीकार्बोनेट पैड से बने होते हैं बाय कंपोजिशन, और ये वाइडली यूज़ होते हैं देन डेप्थ फिल्टर। इनका मैकेनिज्म क्या है कि जैसे ही हमने फ्लूइड को फिल्ट्रेशन करने के लिए ऊपर से पास किया यानी फ़िल्टर से, तो ऑर्गेनिज्म क्या हो गए, ट्रैप हो गए, और फ्लूइड जो है वो ड्रिपिंग होने लग गई, ड्रिप करने लग जाता है, और जो फ्लूइड नीचे ड्रिपिंग हो रही है जिसकी वो डिकंटेमिनेटेड है, या उसको स्टेरिलाइज भी कहते हैं। कंटेमिनेशन का ऑपोजिट है डिकंटेमिनेशन। एप्लीकेशन, ये स्टेराइल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को जो है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को स्टीराइल करने के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा बैक्टीरिया फ्री फिल्ट्रेट प्रोड्यूस करने के, बैक्टीरियोलॉजिस्ट अपनी रिसर्च में उन्हें बैक्टीरिया फ्री फिल्ट्रेट चाहिए बैक्टीरिया पे स्टडी करने के लिए। वायरस जो है वो फिल्टर्स के पोर को पास कर जाता है, उसके अंदर से गुजर जाता है, ट्रैप नहीं होता। बैक्टीरिया जो है वो या तो एड्जॉर्ब हो जाते हैं या ट्रैप हो जाते हैं, तो इस तरह से हम सेपरेट करके इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा टॉक्सिन और बैक्टीरियोफेजिस को सेपरेट करने के लिए, बैक्टीरियोफेजिस भी तो वायरस है ना, तो वो भी जो है वो पास हो जाएंगे फ़िल्टर पेपर से, और टॉक्सिन्स जो है वो नहीं होंगे, तो इस तरह से इन दोनों को सेपरेट करने के लिए ये यूज़ होता है। मेम्ब्रेन फ़िल्टर के बारे में अल्केमो पे एक और बात लिखी हुई है। अच्छा बच्चों, एक और बात, स्टेरिलाइजेशन सारी हमने अल्केमो से नहीं पढ़ी, हमने हुगो एंड रूसेल से भी पढ़ी है, क्योंकि एक बुक से पढ़ना जो है वो कहीं भी पॉसिबल है ही नहीं कि एक बुक पर सारा कुछ लिखा हो, तो आपको 2-3 बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। एक अल्केमो है जिसमें ज़्यादातर इम्यूनिटी और स्टेरिलाइजेशन बेस्ट लिखी हुई है, और इसमें थोड़ी सी चीज़ें स्टेरिलाइजेशन में नहीं है, वो हुगो एंड रूसेल में लिखी हुई हैं, वहाँ से भी आप लोग पढ़ लेना। ये मैम जो हमने पीछे डेप्थ फ़िल्टर पढ़ा है ना, वो वहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, मेम्ब्रेन फ़िल्टर के बारे में एक बात लिखी है कि सेलुलोज़ और पॉलीकार्बोनेट से बने होते हैं। सो जब हमने स्टेरिलाइजेशन की तो बैक्टीरिया रह गए सेलुलोज़ या पॉलीकार्बोनेट के पैड पे। सेलुलोज़ के पैड से जो बना हुआ है, ख़ास तौर पे उसकी बात हो रही है कि सेलुलोज़ के ऊपर रह गए, हमने उस पैड को रख दिया कल्चर मीडिया के ऊपर। ठीक है, सेलुलोज़ के पैड के ऊपर बैक्टीरियाज थे, तो हमने उसे कल्चर मीडिया के ऊपर रख दिया। उसके बाद कुछ टाइम्स के बाद इंक्यूबेशन पीरियड देने के बाद हमने जब चेक किया तो वहाँ पे होगी कॉलोनीज़ ग्रो।
उन कॉलोनीज़ को काउंट करके हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे ओरिजिनल जो चीज़ थी, जो फ्लूइड था, जो मटेरियल था, उसमें कितने बैक्टीरिया होंगे, ठीक है। कैलकुलेशन करके या जो भी उनका अपना हिसाब है बैक्टीरियोलॉजिस्ट का, वो इस तरह से हिसाब लगाते हैं कि सेलुलोज पैड के ऊपर फिल्ट्रेशन करा के कल्चर मीडिया पे उसे रख देते हैं। कल्चर मीडिया पे कॉलोनीज़ ग्रो करती हैं और उन कॉलोनीज़ को काउंट करके वो चेक करते हैं कि ओरिजिनल जो था वो कितना था बैक्टीरिया। उसके अलावा हमारे पास अगला जो है वो है हाई एफिकेसी पार्टिकुलेट एयर हैपा फ़िल्टर। अब ये जो है ये गैस की फ़िल्ट्रेशन के लिए यूज़ हो रहा है, गैस मतलब एयर की फ़िल्ट्रेशन के लिए। पहले तो यानी कि डेप्थ और मेम्ब्रेन फ़िल्टर वो हमने लिक्विड फ़िल्ट्रेशन में पढ़े। अब ये कहा जाता है कि 99.9797% 0.3 माइक्रोमीटर माइक्रोब्स को रिमूव कर देता है। जिनका साइज़ 0.3 माइक्रोमीटर है या इससे लार्ज है, उन माइक्रोब्स को इतनी परसेंटेज के साथ एयर से रिमूव कर देता है हैपा फ़िल्टर। हैपा फ़िल्टर जो है वो बैक्टीरिया और स्पोर्स दोनों के लिए इफ़ेक्टिव है। इसका ये किस तरह से होता है कि एक लगा होता है ब्लोअर फ़ैन जो हवा जो है प्रोड्यूस करा रहा है। उसके बाद जो है आगे लगा होता है एक प्री फ़िल्टर क्या करता है कि ये लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल से सेपरेट कर देता है। लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल से सेपरेट कर देता है और फिर जब स्मॉल रह जाते हैं तो वो सिर्फ हैपा फ़िल्टर उनको करता है। 0.3 माइक्रोमीटर तक हैपा फ़िल्टर करता है। इसका मकसद क्या है कि इसके ऊपर ज़्यादा वज़न नहीं डालना कि वो लार्ज को भी करे, स्मॉल को भी करे, वो अच्छे से काम करे, उसकी एफ़िकेसी बढ़ जाए। ठीक है, तो ब्लो फैन से जो पीछे से हमारे पास हवा आ रही है वो प्री फ़िल्टर हो रही है पहले, जिसमें लार्ज पार्टिकल्स रिमूव हो रहे हैं। लार्ज पार्टिकल तो यहीं पे सेपरेट हो जाते हैं, रह जाते हैं स्मॉल, और स्मॉल बहुत छोटे-छोटे जो 0.3 माइक्रोमीटर तक जिनका साइज़ होता है उनको हैपा फ़िल्टर रिमूव कर देता है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। इसके बाद है ये कहाँ-कहाँ यूज़ हो रहा है, बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट में जो है यूज़ होता है, ये इंडस्ट्री में और हॉस्पिटल्स में होता है। उनके साथ इन कॉम्बिनेशन हैपा फ़िल्टर जो है वो स्टरलाइज़ेशन करते हैं एयर की। हॉस्पिटल और इंडस्ट्री में, ये हॉस्पिटल्स में जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं, जैसे अस्थमा है और साँस के मरीज़ हैं जो, ठीक है, जिनको साँस की बीमारी है, तो उनकी जो है ना वार्ड में यूज़ होते हैं ताकि ये हवा को उस वार्ड में बार-बार स्टेराइल करते हैं ताकि जर्म्स जो है फैले ना, जो एयरबोर्न माइक्रोब्स हैं वो फैले ना। इस तरह से इंडस्ट्री में भी यूज़ होते हैं कि कंटामिनेशन के चांसेस कम से कम हों। सही है, ये हमने पढ़ लिया है फ़िल्ट्रेशन। अब हमने पढ़ना है रेडिएशंस।